दिल्ली के बुराड़ी थाने में घुसा लेता पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, विजिलेंस की रेड के बीच आया हार्ट अटैक। दिल्ली पुलिस के विजिलेंस ब्रांच ने बुराड़ी थाने में हेड कांस्टेबल को 25,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को दिल का दौरा पड़ गया। इसके चलते उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाभी की हताहत में ननद भी शामिल थी। तन्नू हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी, क्या बोली पुलिस। फरीदाबाद के तन्नू हत्याकांड में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी किया है। यहां पुलिस ने तन्नू की ननद को भी अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि तन्नू की शव को दफनाने में ननद ने मदद की थी। फरीदाबाद के इस इलाके में चला बुलडोजर, 50 से अधिक दुकानें एक झटके में हुआ जमींदोज। कार्रवाई की शुरुआत होते ही पूरे मंडी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाया, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। नोएडा ग्रेट नोएडा वेस्ट में चली डबल डेकर बस से यात्रियों पर सफर बनाएगी और भी आसान। नोएडा डिपो को मिलने वाली डबल डेकर बस से यात्रियों का सफर आसान बनाएगी। बॉटनिकल गार्डन से शुरू होकर ग्रेट नोएडा वेस्ट के गो चौक और आगे तक 4 बसें चलाई जाएगी। नोएडा डिपो को मुख्यालय से 8 डबल डेकर बसें मिलनी है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, केजरीवाल और सिसोदिया करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में झुग्गियों पर जारी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुबह जंतर मंतर पर हल्ला बोल करने जा रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम और मुख्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। जेवर एयरपोर्ट के पास बसाए जाएंगे 3 नए सेक्टर, इन गांवों में ली जाएगी जमीन, किसानों की मौज। यमुना प्राधिकरण ने जेवर में बना रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3 नए सेक्टर 5, 8 और 9 को विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए मास्टर प्लान 2041 में शामिल गाँव को किसानों की जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में आरआईटी एक्टिविस्ट और यूट्यूबर गिरफ्तार, स्कूल मालिक से ब्लैकमेल कर लाखों की उगाही का आरोप। गुरुग्राम पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट मुखबिर तंवर और यूट्यूबर एम के मौर्य को अवैध उगाही के मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर एक प्राइवेट स्कूल संचालक को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगा है। एयर इंडिया के पायलट ने जेवर एयरपोर्ट का काम बाधित करने को रची ऐसी साजिश, पत्नी सास संग हुई गिरफ्तार। ग्रेट नोएडा पुलिस ने शनिवार को अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए एयर इंडिया के पायलट समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पायलट ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नोएडा एयरपोर्ट परिजनों को बाधित करने के लिए बाध्य किया था। डीटीसी इन 6 राज्यों में फिर शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा, अयोध्या हरिद्वार समेत 17 शहरों में होंगे रूट। दिल्ली सरकार 6 राज्यों की 17 शहरों पर डीटीसी की अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा को एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। बस परिचालन के रूट भी तय कर लिए गए हैं। डीटीसी बोर्ड में इन रूटों को मंजूरी भी मिल चुकी है। दिल्ली की इस प्राइम लोकेशन पर डीडीए देकर रिसाइली प्लॉट को ऑफर मिलेगी सुविधाएं। अधिकारियों ने सेक्टर D6 वसंत कुंज मेगा हाउसिंग के गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ब्लॉक के लिए सतत पार्किंग विकसित करने के लिए भी जगहों की पहचान किया है। डीडीए ने इन सोसाइटियों को 2010 के आसपास विकसित किया था। प्रेमिका को प्रताड़ित करना प्रेम नहीं और दिल्ली की कोर्ट ने नहीं दी बेल, क्या है पूरा मामला। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर आरोपी को उपचार दिया जाएगा। अतिरिक्त लोकल अभियोजन डॉक्टर राजरानी की जमानत पर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पर पीड़िता के परिवार को धमकाने के भी आरोप लगा है। पहले ट्रेलर अब पूरी पिक्चर, दिल्ली एनसीआर में आज मानसून की एंट्री, येलो अलर्ट जारी। शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में दोपहर के समय खूब घने बादल छाए रहे। इसी दौरान कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली में पहली मानसूनी बारिश हो सकती है। दिल्ली में सरकार कराएगी बारिश, पहली बार जुलाई में किया जाएगा प्रोग्राम, पॉल्यूशन का मिलेगा सॉल्यूशन। दिल्ली में पहली बार वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम बारिश कराने की योजना को अमली जाम पहुंचाया गया है। राजधानी में जुलाई में पहली बार इसका प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह ने इसका आदेश को पारित किया है। आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ शिकायत, शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोप। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों से कई करोड़ के कछुए हुए बरामद।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी दिल्ली और अन्य जगहों पर संरक्षित वन्य जीव प्रजातियों की अवैध सप्लाई और वितरण में शामिल थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि आरोपियों से बरामद कछुई और पत्थर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ रुपया बताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मस्जिद के आसपास आधी रात को तोड़फोड़ का पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को मंगोलीपुरी इलाके में एक मस्जिद के आसपास किए गए तोड़फोड़ के मामले में नोटिस जारी किया है। नगर निगम से एक हफ्ते पहले के भीतर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली में लड़कियों से बदला लेने के लिए परिवार वालों पर किया था हमला, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के मंगोलपुरी में होली के दौरान एक महिला के परिवार पर हमला करने में शामिल एक शख्स को 3 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ना कोई अपील ना कोई दलित, सीधा जेल, सब इंदिरा गांधी के इशारे पर हो रहा था। सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब देश में इमरजेंसी लागू था तब न कोई अपील होती थी और न कोई दलितें होती थी। लोगों को सीधा जेल में डाल दिया जाता था। गुरुग्राम में चला एमसीजी का डंडा, कई इलाकों में अतिक्रमण हटाए, सामान जब्त कर चेतावनी दी। गुरुग्राम नगर निगम में शहर को स्वच्छ और अवैध निर्माण से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को सेक्टर 38, इस्लामपुर कॉलोनी, सेक्टर 37 और आसपास के इलाकों को सार्वजनिक स्थल को खाली कराया गया है।